मैंने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि मैं आज द्वाराहाट विधानसभा के कुछ मुद्दों पर आपके सामने लाइव आना चाहता हूं। मित्रों, आपको पता है अब से कुछ ही महीनों बाद 2022 की तैयारी शुरू हो जाएगी और जैसा कि आपको पता है, मैंने इससे पहले भी 2017 में द्वाराहाट विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा था। आप लोगों के बीच में रहता हूं, हमेशा छोटे छोटे मुद्दों पर बात करता हूं, लोगों की जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों को, मूलभूत सुविधाओं पर बात करता हूं। मेरा थोड़ा वर्किंग स्टाइल अलग है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं 4.5 साल काम करता हूं और लास्ट के 3-4 महीने अपने इस प्रचार प्रसार, जो कि क्योंकि राजनीतिक एक इवेंट होता है तो उसमें प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा मेरा वर्किंग स्टाइल है कि अब अगले 3-4 महीने पर जो मैं लोगों से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याओं पर बात करता था, काम करता था, लोगों के छोटे छोटे मुद्दों पर बात करता था, अब वो अगले 3-4 महीने पर थोड़ा सा मेरी कैपेबिलिटी जो है वर्किंग में कम हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रुझान रखना पड़ेगा राजनीतिक रूप से अपने आप को प्रचारित करने में, अपने काम के तरीकों को बताने में, अपने किए गए कार्यों के बारे में बताने पे। तो उससे पहले क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद ही प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा 2022 का द्वाराहाट विधानसभा के अंतर्गत, तो मैं कुछ मेरे मुद्दे जो हैं आज मैं लेके आया हूँ आपके बीच में, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उसमें से कुछ मुद्दों पे मैं काम कर रहा हूँ अगले कुछ, क्योंकि आजकल आपको पता है कोविड-19 का समय है, तो मैं आजकल विधानसभा में कैंप नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वर्किंग स्टाइल रहा है मैं जनता के बीच में जाके उनकी चीज़ों को सुन के, उनके कैंप ऑर्गेनाइज करके, तब जाके हम संबंधित विभाग के पास जाते थे कि हम ये काम करें और विभाग को ये बताते थे कि ये समस्या आ रही है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा अपना वर्किंग स्टाइल चेंज किया है। अभी क्योंकि प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा, इसके बाद मैं जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में रहूँगा वहाँ प्रचार प्रसार के साथ साथ अपने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर भी काम करूँगा प्रॉपर क्योंकि आजकल परमिशन नहीं मिलेगी कैंप लगाने की, तो मैं जब जनता के बीच में जाऊंगा तो वहीं हम कलेक्ट करेंगे चीज़ों को। आजकल जो विधानसभा में छोटी छोटी चीज़ें जो जनता के लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं, जिनको मैं फेस कर रहा हूँ, वो हैं एक तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो पीएम किसान सम्मान निधि आजकल हमें मिल रही है। पिछले वाली किस्त में एक प्रॉब्लम आ गई है कि उसमें लगभग हर गांव में 10-15 लोग ऐसे हैं जिनको उनके 2000 रुपये जो ट्रांसफर होते थे, जो प्रधानमंत्री किसान के सहयोग के लिए, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा सहयोग के लिए, किसानों के सहयोग के लिए दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने किसानों से पूछा कि जो लोग जमीन छोड़ रहे थे मात्र किस वजह से, कि हमें ना हल जोतने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और कभी कभी सूखा पड़ जाता है तो जो हल जोतने के पैसे जेब से लगते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। और मैंने उन लोगों से पूछा कि यार आपके कितने पैसे लगते होंगे पूरे साल भर में, तो ये सीजन जो 2-3 फसल करते, तो लगभग वही 5-6 हज़ार का एक रेशियो आ रहा था। तो और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो 6,000 रुपये के जो रुपये देते हैं, आज हमारे लघु किसान के लिए 6,000 रुपया हल जोताई के लिए सफिशिएंट मात्रा है। तो उसमें समस्या क्या आ रही है कि इससे पहले वाली किस्त में हर गांव में 10-12 लोग ऐसे हैं कि उनकी किस्तें इस बार ट्रांसफर नहीं हुई। मैंने बहुत सारी जानकारी नीचे लेवल पर लेने की कोशिश की, पटवारी जी से, अन्य नोडल के पास भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन कोई अच्छी सी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब मैं चाहता हूं कि मैं विधानसभा में जो पहले कैंप, या आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, क्योंकि अब कैंप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग जिसके भी किसान सम्मान, हर गांव में 10-20 लोग ऐसे हैं जिनके ये पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर आपको ये पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे फेसबुक में आप जाएंगे और इधर चकुटिया, मासी, इस तरफ मेरे पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने अगले चुनाव लड़ रहा है, तो प्रचार प्रसार में मेरे जो पोस्टर लग रहे हैं, मेरे पोस्टर लगे हैं, तो उस पर मेरा फ़ोन नंबर जरूर मिल जाएगा। और आप लोग मुझे खाली अपना डिटेल व्हाट्सअप कर दें,
ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रह जाए, मैं एसडीएम साहब से मिलने जाऊं या मैं संबंधित नोडल के पास जाऊं, तो किस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिल पाए, क्या कमी है। क्योंकि जो जिनकी किस्तें रुकी है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर किसान है, घर में रहते हैं, खेती करते हैं और उनको इसका लाभ नहीं मिला है। तो मैं इसके चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले 2017 में भी मैंने आप लोगों को आशीर्वाद दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ता हूं, जनता से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याओं पर काम करता हूं। आपके क्षेत्र में जो उप तहसील है, इसके लिए हमने आज से लगभग 4 महीने पहले भूख हड़ताल की थी कि आप लोगों का यहाँ पर, जो आप लोगों को यहाँ से दोराहाट जाना पड़ता है काम करने के लिए, खतौनियां निकालने के लिए, इस उप तहसील बगवाली पोखर और उप तहसील जालदी का कोई वजूद नहीं है, केवल 2 कर्मचारी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। हम लोगों ने, कल ही मेरी एक मीटिंग हुई है और कल देहरादून से जो बगवाली पोखर उप तहसील और जालदी उप तहसील, ये दोनों के सर्वर में हमारे गांव अलग हो चुके हैं दोराहाट ब्लॉक से। अब जितने भी आज आप अगर देखना भी चाहें जो भी सीएससी सेंटर से, तो आपकी जालदी के जितने भी गांव हैं आप दोराहाट में नहीं शो करेंगे। आप भूले की साइड पर जाएंगे तो अब आपको अलग उप तहसील आपकी यहाँ जो जालदी में है, ये लगभग 10-15 दिन में आपका एक, जहां आप खतौनियां निकालते हैं, जालदी उप तहसील लिखा हुआ आएगा। हम इसके साथ बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। पिछले बार जब ये उप तहसील में कार्यकर्ताओं की, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो मैंने आमरण अनशन की चेतावनी दी थी। उस समय हमारे क्षेत्र के लोगों ने और आपके क्षेत्र के लोगों ने भी शासन के ऊपर दबाव बना के यहाँ पर उप तहसील खुलवाई। तत्कालीन विधायक श्री मदन सिंह डी ने यहाँ पर खोली, लेकिन खोलने के बाद यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति तो हुई, एक केवल यहाँ पर हमारे आरके साहब बैठते हैं, श्री बुद्धिस्ट जी, उसके अलावा यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हम लोग प्रशासन के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोग यहाँ से, मैं क्योंकि अभी मैं भी बगवाली पोखर से आया हूँ, तो मुझे पता है कितनी दूर जाना पड़ता है, जहाँ आम जनता जिसको एक खतौनी निकालनी है, जिसने अपनी दाखिल खारिज चलानी है, अगर उसको यहाँ से दोराहाट जाना पड़े, अपनी पटवारी चौकी में जाना पड़े, उससे अच्छा एक सुविधा आपको यहाँ मिली है, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ था। मैं लगातार प्रयासरत हूँ और उम्मीद है कि अगले हफ्ते, 1-2 हफ्ते के अंदर यहाँ सर्वर भी आ जाएगा। मैं मानता हूँ आज निर्दलीय चुनाव लड़ना एक वोट कटुआ उम्मीदवार होता है। वोट कटुआ उम्मीदवार मतलब यह वो राष्ट्रीय पार्टी है किसी, क्योंकि आज तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने 2-2 बार चुनाव लड़ा होगा कंटिन्यू, क्योंकि वो एक बार चुनाव लड़ता है, वोट कटुआ उम्मीदवार गिना जाता है। लेकिन मैं पिछले 5 साल में, मैंने जब 2017 में चुनाव लड़ा था, तो आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे पास उस समय इतनी बड़ी टीम नहीं थी, मैं क्षेत्र में उस लेवल पर भ्रमण नहीं कर पाया। अब मैं धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ा रहा हूँ। आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मैंने अभी विभिन्न कैंप लगाए, चकोटिया, मासी, बगवाली पोखर, दोराहाट, गगास, कन्याधन के लिए कैंप लगाए। आपकी उप तहसील के लिए मैं यहाँ पर लड़ाई संघर्ष कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अभी वोट मांगने नहीं आया हूँ, आप लोगों को परखना बाकी है। मैं पिछले बार भी 2017 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, मैंने चकोटिया वालों से यही बोला था कि आप याद रखना कि ये भोपाल भंडारी, अगर क्योंकि वोट देने के लिए पहले आदमी को ग्राउंड पे उतरना भी पड़ता है, जनता के लिए कुछ करना भी पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। मैं आपको चेहरा दिखाने इसलिए आया हूँ कि मैं वोट कटवा उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं आपके मैंने जालनी के 1 या 2 बार देखा है, लेकिन मुझे पता था, मैं आपके आरके साहब से रेगुलर टच में रहता था कि जो समस्या बगवाली पोखर उप तहसील में है, वही सेम समस्या यहाँ पर जालनी की उप तहसील में भी थी। तो मैंने उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि 1-2 हफ्ते बाद यहाँ सर्वर लग जाएगा, फिर आप लोगों की खतौनियां भी यहाँ निकलेंगी। मैं अभी, मेरे पास बहुत, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछली बार भी निर्दलीय के रूप में आपके बीच में आया था और इस बार पुनः आप लोगों से आशा लेके आया हूँ कि इस निर्दलीय उम्मीदवार को आप लोग दोराहाट विधानसभा से चुन के भेजेंगे। लड़ाई बहुत लंबी है। मैं मानता हूँ कि आज के दिन में राजनीति बहुत पैसे की वाली राजनीति हो चुकी है, लेकिन मैं एक नए रूप में आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ छोटी छोटी समस्याओं पर काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने यहाँ पर इसी दोराहाट के चौराहे पर कन्याधन का एक कैंप लगाया था, जिसमें हमारी इंटर पास बालिकाओं का कन्याधन के ऑनलाइन नहीं होने के कारण पैसा 50-50 हज़ार रुपये रुक गया था। मैंने उस बार भी इसी यहाँ पर
यहाँ पर आपके फोटो स्टेट वालों के सामने जब वो बंद कर देगा ना, कैंप लगाया, तो लाइव रहने दीजिए। पेंशनों का कैंप लगाया। मैं छोटी छोटी समस्याओं को लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ किसी कौन सा और लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से विनती है, मैं मानता हूँ कि आज पैसे की राजनीति हो चुकी है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिना पैसे की राजनीति किस प्रकार से होती है, मैं आप लोगों को इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।